हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार और डेट है 3 मई, यानी कि यह शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है। और यह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 9:30 बजे हुए हैं। तो मैंने एक अपना ब्लॉग यहीं पर एंड किया है और वहीं से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो यह सुबह का टाइम था, तो मेरे जो सुबह वाले हैं ना, सारे ही काम हो गए थे। उसके बाद मैंने नहा भी ली थी और नहाने के बाद पूजा भी हो गई है। तो आज मैंने अपने बाल धुले हुए थे, तो वही मैं बालों को ना बाहर खड़े होकर सुलझा रही थी। तो वहीं पर बच्चे लोग सो के ही उठे हैं, तो वो ब्रश कर रहे थे। और बच्चे लोगों की हमेशा की आदत होती है कि वो ज़रूर ही पूछते हैं कि आज खाने में क्या बन रहा है। तो वही चीकू मेरे से पूछ रहा था आज खाने में क्या बन रहा है। तो मैंने बोली आज राजमा बन रहे हैं। उसके बाद फिर से मैं रसोई में आ गई थी। रसोई में आने के बाद फिर से जो सामान चाहिए होता है मैंने सारा ही काउंटर टॉप में निकाल ली हूँ। और उसके बाद फिर राजमा के लिए मैंने मसाला बनाना था, तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और अधिक प्याज और 1 पोथी लहसुन की थी और 4 से 5 हरी मिर्च। तो ये सारा ही मैंने कट के मिक्सी जार में, और 2 प्याज मैंने बारीक कट कर ली तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ हमारा मसाला बन के तैयार हो रहा है। जब तक मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ तो ऑयल भी गर्म हो जाएगा। पहले मैं भिंडी में तड़का लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं राजमा में। तो क्योंकि भिंडी बनने में समय लगेगा और राजमा तो हमारे उबले हुए हैं, सिर्फ उनमें तड़का ही लगाना है। तो यहाँ पर देखा मसाला दानी में कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैंने वो भरे हैं। और साथ ही मैंने तेज़पत्ता भी निकाल लिया है, क्योंकि राजमा को ना तेज़पत्ता से तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर सारी ही तैयारी हो गई है, तो अब मैं भिंडी में तड़का लगा देती हूँ। और आज मैं बिल्कुल सिंपल भिंडी बना रही हूँ, ज़्यादा मसाले वाली नहीं, और जिसमें प्याज ज़्यादा रहेगी और टमाटर बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इस तरह से भी सूखी भिंडी बनाओ ना तो काफ़ी टेस्टी लगती है। और भिंडी में अगर प्याज बहुत ज़्यादा डाल दो ना तो काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसके बाद जीरा डाली, और जीरा डालने के बाद फिर हमने उसमें प्याज ऐड कर दिए। प्याज हमारी मीडियम आंच में भून रही है। प्याज को हमको हल्का सा ब्राउन होते तक भूनना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। बाकी हमारी भिंडी के साथ प्याज इधर भून रही थी, तो मैंने कढ़ाई निकाली हूँ, क्योंकि अब मुझे राजमा भी तड़का लगाना है। तो एक साथ सारे ही काम चलते रहते, क्योंकि ना सुबह काफ़ी भाग दौड़ हो जाती है, भागम भाग हो जाती है खाना बनाने के लिए। फिर बच्चों लोगों के लिए नाश्ता बनाओ। तो पहले मैंने बच्चे लोगों के लिए रात का चावल बचा हुआ था, तो वो फ्राई करके दे दी हूँ। तो बच्चे लोगों का नाश्ता हो गया है। उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि अम्मा जी नाश्ता नहीं करती है, तो उनको 11 सवा 11 के बीच में खाना चाहिए होता है। इसलिए मुझे ना सुबह थोड़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। इसी वजह से थोड़ी मुझे ना सुबह जल्दी में काम करना होता है, जैसे कि एक में तड़का लगाओ, एक को साइड करो, फिर दूसरे में तड़का लगाओ। इस तरह से काम होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी भिंडी में तड़का लग गया है, तो मैंने कढ़ाई को दूसरी गैस में कर दी हूँ, और ये वाली गैस में अब मुझे राजमा में तड़का लगाना है। क्योंकि ना ट्राइपॉड भी सेट करना होता है, इस वजह से मैं ये वाली गैस में ही तड़का लगाने का काम करती हूँ। भिंडी हमारी सेम आँच में भुनेगी। इतने में बीच में दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो बीच वाली गैस में मैंने दूध उबलने के लिए रख दिए हैं। यानी कि 3 चूल्हे हैं ना, तो तीनों में बिल्कुल काम चल रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये चूल्हे भी कम हो जाते हैं जब ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो राजमा है ना बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। मैंने इनको रात को ही भिगो दिए थे, तो ये रात भर अच्छे से फूल गए थे। उसके बाद मैंने फिर इनको उबाले हैं नमक डाल के। तो राजमा हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम तड़का लगाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिए। कढ़ाई ऑयल गर्म हो गया, तो उसमें मैंने जीरा, तेज़पत्ता और प्याज डाल देते हैं। और प्याज हल्का सा भुनेगा, यानी कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हमने जो मसाले पीस के रखे हुए थे ना वो डाल देंगे। और जो सामान जहाँ से निकालती हूँ ना मैं उसे वहाँ रखती भी जाती हूँ, क्योंकि इससे ना जो हमारी रसोई और गैस काउंटर है ना काफ़ी फैला हुआ सा लगने लगता। तो वही है, सामानों को अपनी जगह में अरेंज कर दो ना, तो हमें बाद में भी दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पर देखिए हमारा प्याज भुन गई है। तो जो हमने मसाला बना के रखा था टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन का, तो अब हम वो डाल देते हैं। तो मसाला डालने के पहले थोड़ी सी हल्दी डाल दो ना, तो मसाले उछलते नहीं हैं। तो मसाला डालने के बाद अब हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले डालेंगे, जिससे कि ग्रेवी और मसाला हमारा एक साथ ही भुन जाए। तो हल्का सा चलाने के बाद मैं इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल देती हूँ, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धना पाउडर और गरम मसाला। हल्दी हमने पहले भी डाल दी है, इसलिए हल्दी हम कम डालेंगे। नमक भी डाल देते हैं। नमक थोड़ा हिसाब से ही डालेंगे, क्योंकि नमक हमने राजमा में भी डाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ही मसाले डालने के बाद फिर इसमें कसूरी मेथी भी डाल देंगे। तो सारे ही मसाले जो है ना एक साथ भुन जाएंगे। और राजमा हो या छोले हो, या मैं तो हर ही सब्ज़ी में कसूरी मेथी डालती हूँ, मुझे उसका स्वाद अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, सारा ही ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो हम जो हमारे राजमा उबले हुए थे ना, अब हम वो डाल देते हैं।
और उसके बाद हमें जितनी ग्रेवी चाहिए होगी हम उतना पानी डालेंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ ज़्यादा कोई भी चीज़ थिक नहीं खाते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी वाली ही खाते हैं, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करना होता है। तो पानी के साथ भी हम राजमा को 10-15 मिनट पकाएंगे, जिससे कि हमारा राजमा बहुत अच्छे से पक जाएगा। और सच में राजमा काफ़ी टेस्टी बने थे। और राजमा और छोले, तो फ्रेंड्स हेलो, यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बन गई, मेरी भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में राजमा बन गए हैं। अब चावल भी मैंने धुल के ये रख लिया है। चावल को मुझे जीरा फ्राई बनाना है, तो मैं चावल में भी छौंक लगा देती हूँ। और उसके बाद रोटियाँ तो ऐसे बनाते जाओ और देते जाओ, गरम गरम ही ठीक लगती हैं। बाकी सारे काम हो गया है रसोई का। उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत बाहर के जो काम है मुझे वो करना होगा, जैसे कि घर वगैरह समेटना है, वही करना होगा। तो वही मैंने सोचा पहले चलो मैं खाना बना देती हूँ। और ये देखिए हमारी राजमा की सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सब्ज़ी है राजमा की बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और हमारे यहाँ जैसे कि ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी वाली ही खाते हैं, तो मैंने थोड़ी इसमें ज़्यादा ही ग्रेवी रखी है। राजमा बन के हो गए हैं तैयार, यानी कि हमारी खाना सारा ही बन गया है। उसके बाद भिंडी भुन गई थी अच्छे से, तो अब हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर भिंडी में मैंने सारे ही ड्राई मसाले डाल दिए हैं जो हमारे रेगुलर के होते हैं। अब हम इसे 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे। बाकी हमारी भिंडी बनके हो गई है तैयार। यहाँ पर सारा ही काम हो गया था, तो अब मैं चावल में भी छौंक लगा देती हूँ। तो उसके लिए मैंने ऑयल डाली हूँ और जीरा डाल के फिर चावल डाल देंगे। और मैं घी में चावल का छौंक नहीं लगाती हूँ, क्योंकि घी का फ्लेवर उतना अच्छा लगता नहीं, घर में किसी को नहीं पसंद है चावल में, इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए चावल में छौंक लगाने के बाद 2 मिनट हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर पानी डाल के कुकर की ढक्कन लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खाना सभी तैयार हो गया था, सब्जी भी हो गई तैयार। चावल में मैंने तड़का लगा दिया है। चावल हो जाएगा जब तक तो ये बर्तन साफ कर लेती हूँ। चावल बनते तक ये बर्तन, नाश्ता के बर्तन थे और कुछ खाना बने थे ना, वो वाले बर्तन थे, तो मैं इन्हें साफ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर रोटी बनाना है, बाकी काम हो ही गया है। खाना बनाते बनाते काफ़ी सारे बर्तन निकल रहे हैं। मैं चलो पहले मैं एक साथ खाने बनाने की तैयारी कर लूँ, फिर आधा थोड़ा काम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ कर लूँगी। इसलिए मैंने ना ये नाश्ते के बर्तन हैं, बच्चे लोगों ने पोहा बना के खाए थे, तो वही बर्तन थे, तो वही बर्तनों को मैं धुल देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए खाना सारा ही बन गया है, राजमा, भिंडी और साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दी हूँ। आटा भी लगा के रख दिए हैं, तो आटा हमारा सेट हो रहा है। जब तक जो कुछ बर्तन निकले हुए हैं ना, खाना बने हुए थे तो, और थोड़ी बहुत बर्तन नाश्ता के थे, बच्चे लोगों ने चावल खाए थे, तो वही सारे बर्तन निकले थे। तो मैंने सोचा चलो मैं बर्तनों को धुल देती हूँ। अगर एक साथ सोचेंगे ना तो खाने के बाद काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आधे बर्तन को धुल लिए हैं। मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी हूँ। आटा तो मैंने पहले ही लगा दिया था, तो अच्छे से आटा हमारा सेट हो गया है। तो यहाँ पर हम पराठे बना लेते हैं। पराठे मैं सिर्फ बच्चे लोगों के लिए ही बनाऊंगी, बाकी आटे की फिर मैं रोटियां बना लूँगी, क्योंकि मेरे को, इनको और अम्मा जी को रोटियां ही खाना है, पराठे नहीं खाना है, इस वजह से। और पराठे भी ज़्यादा नहीं बनाना है, बस 4 ही पराठे खाना है, क्योंकि बच्चे लोग 2 ही 2 खाते हैं। तो मैं बाकी की रोटियाँ बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स रोटियां बन गई थी मेरी। गैस काउंटर मैंने अभी क्लीन नहीं करी हूँ, बर्तन वगैरह तो मेरे पहले ही साफ़ हो गए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में, क्योंकि सारा घर थोड़ा सा बिखरा हुआ है, क्योंकि पोछा तो मेरा सुबह में ही लग गया था, सिर्फ रसोई में रह गया है। तो रसोई में मैं खाना पीने के बाद लगाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घर समेट लेती हूँ, क्योंकि अब बच्चे लोग घर में रहते हैं ना, छुट्टियाँ रहती हैं, तो घर को फैला ही देते हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ यहाँ पर। तो पहले तो मैं कपड़े वगैरह तय करूँगी, जो कल के कपड़े रखे हुए थे, तो किसी कारण मैंने तय नहीं करे थे, तो उनको मैं अभी तय करके रखूँगी। उसके बाद फिर ये सोफ़ा के कवर वगैरह इधर उधर फैले हुए हैं ना, तो इन्हें अच्छे से झाड़ के सेट करना है। और फिर पलंग वगैरह, यानी कि अभी मेरा थोड़ा सा काम है। तो यहाँ पर सोफ़ा के कवर ठीक कर दी हूँ। उसके बाद फिर आ गए हैं इधर पलंग के साइड।
तो अभी तो छुट्टियां हैं तो बच्चे लोग बस दिन भर पलंग में ही बैठे रहते हैं। तो इसको पर मैं एक बार सुबह और एक बार शाम पलंग के जो बेडशीट है ना उसे ठीक कर देती हूँ। और अब बच्चे लोग घर में रहते हैं ना तो घर उतना व्यवस्थित नहीं रहता है, क्योंकि अब ना ही स्कूल है ना ही कुछ है, तो बच्चे लोग दिन भर घर में ही रहते हैं। उस वजह से ना घर थोड़ा सा फैला हुआ हो जाता है, हम कितना भी समेटे। तो यहाँ पर देखिए बेडशीट वगैरह सेट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ टीवी वाले कैबिनेट में। तो यहाँ पर बच्चे लोगों ने कुछ बुक वगैरह फैला दिए थे तो उन्हीं को मैंने समेट के रख दी हूँ। और हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लेते हैं हम, क्योंकि बिना डस्टिंग के तो काम बनता नहीं है गर्मियों के समय में। ठंडियों के समय में हम एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, पर गर्मियों में ना डेली ही डस्टिंग करनी होती है, क्योंकि काफ़ी धूल आ जाती है। और आसपास इधर खेत वगैरह है ना, तो जो गेहूं वगैरह लगी हुई थी तो वो कटने के बाद आग लगाते हैं ना, तो उसका काला काला सा काफ़ी जला हुआ हवा में उड़ के आ जाता है, तो उस वजह से ना घर ना काफ़ी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर टीवी वाली कैबिनेट की डस्टिंग हो गई है। उसके बाद फिर बच्चे लोगों के कपड़े रखते हैं ना, तो ये वाला ट्रॉली सेट है, तो इसे भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। यानी कि अब घर का सारा ही काम हो गया है। उसके बाद ना हमारे जो मोहल्ले में ना मंदिर है, तो वहाँ पर हनुमान जी की, विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी जी की और कुछ ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो अभी उनका पूजन होना है। तो इस वजह से ये रैलियाँ निकल रही है और कलश यात्रा है। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूं। और इस तरह से जब कार्यक्रम होते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और काफ़ी सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि हनुमान जी की काफ़ी सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। तो इस तरह से झांकियाँ निकल रही थी, इसमें राधा कृष्ण जी भी बने हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसके बाद सारा ही काम हो गया था, तो अम्मा जी और इनको मैंने खाना दे दी हूँ और अब अपने लिए थाली लगा रही हूँ। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, राजमा चावल और भिंडी की सब्जी और रोटी। तो फ्रेंड्स खाना वगैरह हो गया है, तो मैं आ गई थी फिर से रसोई में, क्योंकि खाना खाने के बाद भी हमारे काम होते हैं, बर्तन साफ़ करो, रसोई साफ़ करो, तो वही सारे। तो बर्तन वगैरह तो साफ़ हो गए हैं, तो मैं इधर गैस साफ़ करने लगी हूँ और गैस को मैं धुले जैसे कर देती हूँ, तो यह अच्छे से साफ़ हो जाती है। गैस साफ़ करने के बाद फिर सिर्फ मेरा रह गया था रसोई में पोछा लगाना, क्योंकि गैस साफ़ करो, कुछ खाना वगैरह बनाओ ना, तो रसोई में थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। इसलिए मैं ना कभी कभी लास्ट में ही पोछा लगाती हूँ रसोई में, क्योंकि कल एकादशी है, तो मैं एकादशी के दिन पोछा नहीं लगाती हूँ। तो मैंने सोचा इसमें मैं सबसे लास्ट में पोछा लगाऊँ, तो ये उतना गंदा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक दिन पोछा नहीं लगता है ना घर काफ़ी गंदा हो जाता है। पर एकादशी के दिन बोलते हैं ना पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के 5 बजे। तो बीच में वीडियो का काम होता है, वो सारा काम करके मैं 1 घंटे के लिए आराम करने लगी थी, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा बहुत आराम ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद ये चावल रखे हुए थे ना, इनमें काफ़ी कीड़े से दिख रहे थे मुझे, तो मैं इन्हें साफ़ करके रख देती हूँ। ये थोड़े से ही चावल हैं, तो इन्हें मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो साफ़ करने में ना काफ़ी समय लग जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए चावल वगैरह साफ़ हो गए हैं। उसके बाद सारे ही रूम में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि ना सभी जगह चावल फैले फैले लग रहे थे। तो अब सभी रूमों में झाड़ू लगा लेती हूँ और यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।